नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के होने के मुख्य कारण क्या थे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक यह लड़ा गया। इस युद्ध में एक और जर्मनी, इटली, जापान आदि देश थे। इन देशों को केंद्रीय शक्ति कहा गया, मतलब कि सेंट्रल पावर। दूसरी तरफ ब्रिटेन, सोवियत रूस, अमेरिका, हॉलैंड और फ्रांस जैसे देश थे। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर 30 छोटे बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की साइड थे, जिनको मित्र राष्ट्र या आप कह सकते हैं अलाइज नेशन कहा गया। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध होने के मुख्य कारण क्या थे। देखिए दोस्तों, जो वार्सा का संधि पत्र था द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था। इस संधि पत्र के द्वारा ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, लेकिन इस संधि पत्र की नींव ही अन्याय पर रखी गई थी। इस अपमान के कारण ये देश बदले की भावना से ओतप्रोत थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने जर्मनी को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया। इसलिए जैसे ही जर्मनी ने शक्ति प्राप्त की, वैसे ही उसने फ्रांस से बदला लेना शुरू कर दिया। इटली, जापान, जर्मनी की आक्रामक नीतियां भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बनी। पश्चिमी शक्ति द्वारा फासिस्ट देशों के प्रति तुष्टीकरण की नीति भी इसके लिए जिम्मेदार थी। यदि इन देशों पर शुरू से ही अंकुश लग जाता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हुआ होता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का यूरोप की राजनीति से अलग हो जाना भी इस युद्ध का एक कारण था। अमेरिका के अलग हो जाने से फ्रांस द्वारा जर्मनी को अपमानित करना भी सरल हो गया था। 1939 मतलब कि 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण इस युद्ध का तत्कालीन कारण बना। जब इंग्लैंड और फ्रांस को यह विश्वास हो गया कि उन्हें फासिस्ट देशों का अब मुकाबला करना ही होगा, तब उन्होंने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और देखते ही देखते साथियों, दूसरे देशों ने भी इस युद्ध में शामिल होना शुरू कर दिया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी पूरी भीषणता के साथ प्रारंभ हो गया। अंत में 1945 में जब जर्मनी पूरी तरह से घिर गया, तब 2 मई 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जैसा कि आप जानते हैं, हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति था और हिटलर को दोस्तों डिक्टेटर या तानाशाह भी कहा जाता है। 7 मई 1945 को जर्मनी ने हथियार डाल दिए और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। लेकिन दुनिया में एशिया एक ऐसा महाद्वीप था जहाँ पर यह युद्ध अभी भी चल रहा था। इस प्रकार एशिया में यह विश्व युद्ध 3 महीने और जारी रहा। लेकिन अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने भी 14 अगस्त 1945 को समर्पण कर दिया। मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक बात तो बताना चाहूँगा, जो 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसको नाम दिया गया था लिटिल बॉय। ठीक है, इस बम गिराए जाने के बाद एक तरह से हिरोशिमा पूरी तरह खत्म हो गया था और 80,000 लोग वहाँ पर मारे गए थे। उसी तरीके से दोस्तों, जो 9 अगस्त को परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था, उसका नाम था फैट मैन और 40,000 लोग इस परमाणु बम के कारण मारे गए थे। और फ्रेंड्स, 7 करोड़ लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष था। तो इस प्रकार साथियों, 14 अगस्त 1945 को जापान के समर्पण के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। तो दोस्तों, ये था द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का कारण और किस प्रकार वह समाप्त हुआ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।